मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ। आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हो पहली बार तुम्हारे घर के। हाँ भाई हाँ। बताओ यार, बैंचोद मेरठ के बारे में। नोड़ी भाई, मैं तुम्हें एक बात कहूँ। हाँ। मैंने तुमसे बड़े इंसान अपने जीवन में नहीं देखा। क्यों? वाकई। मतलब तुम्हारा जो दिल है ना, एकदम पवित्र है, गंगा की तरह, एकदम बच्चे की तरह। किसी के मतलब किसी के प्रति वो भेद भावना नहीं। बिल्कुल बड़े आदमी, सज्जन पुरुष जिसे कहते मतलब तुमको ऐसा क्यों लगा मेरे अंदर? मतलब तुम्हें कौन से पॉइंट को तुमने ये जज करके मुझे इतना बड़ा तुमने मुंगट पहना दिया? तुम जब नशे में डेड हो जाओ कभी कभी, हम्म। तो तुम रोने लग जाओ। बिल्कुल पागल होगी, बच्चे की तरह, जैसे कोई बच्चा रोए ना। हम्म। अच्छा अच्छा तो अच्छा। मैंने उसी से अंदाजा लगा लिया तुम्हारा जो वो है। तुम बहुत बड़े इंसान हो। मैंने वैसे भी तुमसे बड़े इंसान ही देखा अपने जीवन में। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं तुम्हारा। मतलब कि तुम ये कहना चाहते हो कि जो मेरे दिल में होता है वही मेरी जुबान में होता है और वही मेरे दिमाग में होता है। हाँ, करेक्ट। बिल्कुल सही। वो तुम भले ही किसी को गाली वाली बकते हो, लेकिन तुम दिल से किसी को गाली नहीं बकते। वो तुम एंटरटेनमेंट के लिए गाली बको। वो सही भी है, आदमी को हंसना चाहिए और हंसाना चाहिए। नहीं, तुम्हारी बात सही है, लेकिन देखो ये सारी चीजें मेरे अंदर इसीलिए आई है कि मैंने 250 से ज्यादा मैंने बुक्स पढ़ी हुई है मेरे पूरी जिंदगी के सफर में। और अच्छे अच्छे जो बुक्स होती है, अच्छे अच्छे राइटर होते हैं, जिन राइटरों को हम लोग फिलोसोफर बोलते हैं, तो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे फिलोसोफर की बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई है। तो हम्म। वहीं से मुझे ये सारा ज्ञान और सारी चीजें आई। और दूसरी चीज ये है कि इंडिया में जो 5 पवित्र नदी है, जब मैं पैदा हुआ था तो हम्म। मेरे दादाजी ने 5 पवित्र नदी का सबसे पहले मुझे एक एक घूंट 5 पवित्र नदी का पानी पिलाया था। तो इसीलिए पवित्रता मेरे अंदर छलकती रहती है हमेशा। तो पनोड़ी भाई, तुम शादी वादी नहीं कर रहे क्या? नहीं, मैं शादी से जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता शादी को लेकर। तो मैं क्यों शादी करूं भला? वो भी बात ठीक है आपकी। खैर, शादी के बाद भी इंसान बेकार ही है। उसे भी कुछ हो नहीं। हाँ। I'm looking all over first. Thank you. थैंक्स। तो तुमने शादी की है कि नहीं की है? नहीं पनोड़ी भाई, कभी नहीं की। मैं जिससे प्यार करता था वो मुझसे प्यार नहीं करती। ओह माय गॉड, वन साइड लव स्टोरी। हाँ पनोड़ी भाई। One side love। तो कितने साल तुमने उसके पीछे, उसको तुम्हारा प्यार जताने की कितने साल तक तुमने कोशिश की? 5 साल। 5 साल तक तुमने उसको जताने की कोशिश की कि भाई मेरे जितना प्यार तुझे पूरी दुनिया में कोई नहीं करेगा, फिर भी वो नहीं मानी? नहीं मानी। वो एक्चुअली अभी ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चली गई, किसके हाँ। साथ? अब उसकी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, शायद से आईटी जॉब में, आईटी फील्ड में है वो, तो उनके साथ होकर। तो वो तुम्हारे स्कूल का प्यार था, कॉलेज का, या तुम्हारे गांव का प्यार था वो? स्कूल का। अच्छा, स्कूल का प्यार था। हाँ जी। अरे यार, बहुत ही दुख हुआ मुझे ये सुन के कि तुम्हें तुम्हारा स्कूल का प्यार नहीं मिला। कोई नहीं पनोड़ी भाई, जो भाग्य में जो लिखा हुआ वही ले लो। तो उसकी शादी हो गई? अभी नहीं हुई। मैं आपको उस पे डीएम पे फोटो भेज दूंगा, तो आप कुछ कोशिश करना, उसे समझाना। क्या पता हमारी बात मान लेगा। अरे यार, मैं तब कोशिश कर सकता हूँ कि अगर वो मेरी लाइव देखती हो। मुश्किल है। हाँ, अगर वो मेरी लाइव देखती होगी तो पक्का हम तुम्हारे लिए कोशिश करेंगे। मतलब देखो, तुम्हें पता है कि तुमने तुम्हारा प्यार क्यों खो दिया? नहीं। देखो, प्यार तुमने तुम्हारा इसीलिए खो दिया कि जो मर्द अपनी औरत को, अपने प्यार को इज्जत देने लगता है ना, तो हाँ जी।
वो औरत के लिए उसका प्यार 2 कौड़ी का हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट। ये बात तुम हमेशा दिमाग में याद रखना। अगर तुमने किसी भी लड़की को बहुत ज्यादा जताया और उसको तुमने ये महसूस करवा दिया कि जब भी मैं बोलूंगी तब तुम जाओगे और जब भी मैं चाहूंगी तब तुम चले जाओगे, तो वो औरत हमेशा तुम्हारा शोषण करेगी। तो तुमने यही भूल कर दी कि तुमने 5 साल में लगातार उसको, तुम उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, तुमने उसके पैर पकड़े, सारी चीजें की तुमने उसके लिए, लेकिन उसने नहीं तुम्हें पनौड़ी भाई, हमेशा मैंने पैर चप्पलों नहीं से पकड़ की मारा, थी। लातों से मारा, जूतों से मारा। मैंने पैर पैर वगैरह नहीं पकड़े पनौड़ी भाई किसी के। अरे कहने का मतलब कि तुम इस हद तक तो गिर गए थे ना, तुम इतने डेस्परेट हाँ वो हो है गए थोड़ा थे सा। अपनी जिंदगी में कि जब तुम्हें सिर्फ वही चाहिए। अटैचमेंट होता है तो आदमी गिर जाता है इस हद तक। अच्छा 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 अच्छा। देखो, दुनिया में अटैचमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अटैचमेंट सिर्फ तुम्हारी एक सोच होती है। तुम्हारा दिमाग ही अटैचमेंट को पैदा करता है और तुम्हारा दिमाग ही अटैचमेंट को खत्म कर देता है। हाँ, ये एक सिर्फ इंसानी सोच और इंसानी फीलिंग है अटैचमेंट को लेकर। वरना दुनिया में, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अगर तुम्हें वो लड़की मिल गई होती ना, तो 6 महीने बाद तुम्हें उसकी 2 कौड़ी की कदर नहीं होती। ये वीडियो देखी मैंने आपकी। ये भी मैंने स्टेटस देखा था आपका। जिस चीज को जो आदमी मिल जाता है उसे उसकी वैल्यू 2 कौड़ी की हो जाती है। पता नहीं, कोई डाला था आपने। हाँ, तो ये तो अब देखो, गरीब को पैसे मिल जाएंगे तो गरीब के लिए पैसे 2 कौड़ी के हो जाएंगे। तो बिल्कुल। जिसको जो चीज जिंदगी में मिल गई वो चीज उसके लिए हमेशा 2 कौड़ी की हो जाती है। ये इंसानी फितरत वाकई है। ये इंसानी पूरे फितरत है। प्लानेट में जितने भी लोग हैं ना, ये सबकी फितरत ये है। बिल्कुल, तो हाँ, सही कह रहे हो बिल्कुल। मैं भी एक लड़की के लिए बहुत ही डेस्परेट था, लेकिन फिर मैं उसको 1-2 बार मिला, उसकी 1-2 बार मैंने चूत देखी, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, फिर मैं क्यों अपने आप को मतलब इतना अंदर घुसेड़ू। तो यही चीज होती है भाई जिंदगी में, जिसको जो मिल जाता है ना उसके लिए वो चीज हमेशा 2 कौड़ी की हो जाती है। अब तुम्हारे लिए BMW चलाना एक ड्रीम होगा, तुम्हारी ड्रीम कार होगी, लेकिन मेरे लिए BMW 2 कौड़ी की है। सही कह रहे तो हो पनौड़ी देखो भाई। क्या हुआ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सही कह रहे हो। हाँ, तो जिंदगी में जो आता है उसको आने दो और जो जाता है उसको जाने दो। तुम्हारे रोकने से कोई नहीं रुकने वाला, तुम्हारे टोकने से ना कोई सुनने वाला है, ना कुछ होने वाला है। फालतू में तुमने अपने 5 साल खराब कर लिए यार। 5 साल पहले मेरे कोई, कांटेक्ट में आता, ये प्यार का भूत तुम्हारे दिमाग से निकाल देता मैं 10 मिनट में। मैं तो पनौड़ी भाई कब से ट्राई कर रहा हूँ, आज आपने ऐड करा। तो पागलों की तरह चिल्लाता रहा हूँ, ऐड कर लो, ऐड कर लो, ऐड कर लो। और मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, वो शादी भी उसी लड़के से करेगी जो लड़का उसकी रिस्पेक्ट 2 कौड़ी की करता होगा, वो भी तुम लिख लो। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो पनौड़ी भाई। हाँ, बाद में जाके उसे तुम्हारा प्यार याद आएगा, फिर वो सोचेगी कि अच्छा होता मैंने वो मेरठिया से ही शादी कर ली होती। लेकिन फिर ये सारी चीजें करने का क्या फायदा भाई। तुम्हारी भी जिंदगी में कोई आ जाएगा, तुम भी अपनी जिंदगी में मतलब थोड़ा आगे निकल चुके होगे। यही सबकी कहानी है, पूरे 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 सृष्टि की कहानी यही है। एक दिन तुम भी शादी कर लोगे, शादी करने के बाद 1 साल तुम रोमांस करोगे, उसके बाद बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पति पत्नी में झगड़े होंगे, फिर तुम ये सोचोगे कि चलो भाई अब बच्चों के लिए जीना है। तो भोसड़ी वालों, तुम कब जियोगे। तो ये पनौड़ी भाई पूरा, ऐसी, हाँ, ये जो मुझे लग पूरा रहा जो जिंदगी है ना, ये पूरा ड्रामा है। और मैं ये सारे ड्रामों से मैं बहुत ही बाहर निकल चुका हूँ, बहुत ऊपर तक आ चुका हूँ मैं। समझ रहे हो। है। हाँ, शायद इसीलिए आ, लोगों को मैं सच्चा और अच्छा दिखता हूँ, लेकिन मैं सच्चा हूँ। नहीं, तुम वाकई में सच्चे हो पनौड़ी भाई, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं।
हमारी जो जगत में इतनी, तुम बताओ, जगत में इतने सारे लोगों ने प्यार किया, मोहब्बतें की, जगत में इतने सारे लोगों ने शादियां की, बच्चे पैदा किए, बताओ क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हीर को रांझा मिल जाती तो रांझा के ऊपर लोग स्टोरियां सुनाते? अगर हीर को रांझा मिल गई होती तो रांझा के लिए हीर 2 कौड़ी की हो जाती। बिल्कुल। अब नहीं मिली, इसके लिए वहन चौदह लोग मतलब उसके उसके बारे में ये एग्जाम्पल देते रहते हैं। तो भाई देखो, एक ही सत्य है जीवन में, वो है पैसा। क्योंकि लोग बोलते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं मिलती, लेकिन अगर तुम देखो तो हर एक खुशी के पीछे पैसा ही होता है। बिल्कुल पनौड़े भाई, पैसे से ही सब कुछ मिलता हाँ, तो भाई पैसा कमाओ, ठोक के कमाओ भाई। चूतन आती जाती रहती है जिंदगी में। इतना सोचना, मतलब मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हें इतना सब कुछ सोचना चाहिए। और सेक्स को सेक्स की तरह मतलब एंजॉय करना चाहिए। सेक्स के लिए कभी डेस्परेट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए भी। है। हाँ, मैंने इतनी सारी लड़कियों को धोखा दिया है मेरी जिंदगी में। हर एक लड़की ने मुझे बोला था कि तू बर्बाद हो जाएगा, तेरे सारे पुश्तैन बर्बाद हो जाएंगे। जितनी भी लड़कियों ने मुझे ऐसा बोला बर्बाद हो जाएगा, उसके एवरी ईयर मैंने ज्यादा तरक्की की जिंदगी में। तो ये सारी बोलने की बातें होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, लेकिन किसी को धोखा मत दो, किसी के साथ चीटिंग मत करो। अगर तुम किसी के साथ रिलेशन में हो तो रिलेशन को अच्छे से निभाओ। क्लियर कर दो कि देख भाई, तू मेरे साथ, मैंने तुझे अपनी चुदाई के लिए रखा है। जब तक है, जब तक मतलब दोनों साइड से मजे आ रहे हैं तब तक आ रहे हैं, फिर तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। और आजकल लड़कियों को यही चाहिए, अगर तुम रियलिटी में देखो तो। आजकल लड़कियों को मेरे जैसे लौंडे ज्यादा पसंद आते हैं, पता है तुम्हें? हाँ पनौड़े भाई, तुम तो स्मार्ट हो गए इस बात। नहीं नहीं, स्मार्ट नहीं, जो गाली दे, गलौज करे, चप्पलों से मारे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करे, ऐसे लड़के को लड़कियां बोलती है ओ कूल। अगर तुमने लड़की को अच्छे से ट्रीट किया, उसको तुमने जेंटलमैन की तरह रखा, तो वो तुम्हें बोलेगी कि बहनचोद कितना बोरिंग बंदा है यार। लेकिन उसी लड़की के सामने तुम सिगरेट पियो, गांजा पियो, दारू पीने के बाद उसको तुम गालियां दो, चप्पलों से मारो, उसकी बेइज्जती करो, तो वो बोलेगी कि हाउ, कितना औसम बंदा है यार, इट्स कूल, थैंक्स। सही कह रहे हो पनौड़े भाई। हाँ, तो अभी अभी मतलब पूरा ट्रेंड चेंज हो चुका है। पूरा ट्रेंड चेंज हो गया पनौड़े भाई। हाँ, तो लड़कियों को जो चाहिए वो दो। जो भी मांगती है लड़की, उसको वो दो। वो मत दो जो तुम देना चाहते हो। तुम्हें वो जो चाहती है वो दो। अगर वो जो चाहती है वो तुम उसको दोगे तो वो तुम्हें अपनी देगी। 2-3 बार ले लो, उसके बाद फिर उसको बोलो कि भाग बहन की लौड़ी यहां से, तो वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। समझ रहे हो? अगर तुमने ऐसा बोला कि जानू मत जाओ, जानू ये करो, जानू प्लीज मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तो वो तुम्हें चूतिया समझेगी। तो ये सारी चीजें मत करो। और एनीवेज, आज अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो हैदराबाद पे पैसे लगा देना। और अच्छा। हाँ,
हैदराबाद पे पैसे लगा देना और ठीक है तुम पनोड़े भाई। पैसा जीत जाओगे। 100% ये मेरी गारंटी है। पनोड़े भाई अपना ख्याल रखना पनोड़े भाई, और ठीक है पनोड़े भाई। चलो ठीक है, ओके बाय। बाय बाय।